नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूँ फराज। कुछ दोस्तों ने मैसेज किया, कॉल किया। कुछ बुज़ुर्गों ने कहा कि आप मेरे महबूब जो फ़िल्म 1963 में रिलीज़ हुई थी, कुछ उसकी पीछे की कहानी बताएं। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। एक बार मुग़ल आज़म की कुछ बात की थी। तो मेरे महबूब दरअसल एच रावल साहब ने बनाई। रावल साहब जो 15 साल की उम्र में सियालकोट से बॉम्बे आए थे कुछ बनने के लिए। फिर बॉम्बे से कोलकाता, कोलकाता से फिर बॉम्बे, फिर लाहौर घूमते रहे। कोलकाता में कुछ फ़िल्में लिखी। एक फ़िल्म एज अ हीरो भी उन्होंने की जो रिलीज़ नहीं हुई। फिर खैर सारी चीज़ें घूम के फिर 49 में आती हैं, जहाँ पतंगा फ़िल्म वो बनाते हैं पहले। मेरे पिया गए रंगून किया है, वहाँ से टेलीफोन, बड़ा मशहूर गाना। यहाँ से उनका करियर जो है वो रफ्तार पकड़ता है। और इस फिल्म में उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे राजेंद्र कुमार साहब, जो बहुत कम उम्र थे, 20 साल के जब। और यहीं पर रावल साहब ने वादा किया था राजेंद्र कुमार से कि एक दिन हम आपको अपनी फ़िल्म जब बनाएंगे आगे तो हीरो लेंगे, और ये उन्होंने फिर मेरे महबूब में पूरा किया। अब मेरे महबूब में आते हैं। मेरे महबूब की स्क्रिप्ट विनोद कुमार साहब लाए रावल साहब के पास। तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी तो नहीं बताई, लेकिन एक सीन बताया कि अलीगढ़ में जो हीरो हीरोइन है वो आपस में टकराते हैं। हीरोइन बुर्का पहनी है और फिर किताबें गिरती हैं और फिर एक दूसरे को उनके हाथ छूते हैं, स्पर्श होता है। ये सीन सुनकर रावल साहब ने कहा भाई ये फ़िल्म तो मैं बनाऊंगा। पूरी स्क्रिप्ट, पूरी कहानी सुनी नहीं और कहा कि बनाऊंगा, और कलर्ड में बनाऊंगा। कलर्ड में। तो उन्होंने फिर फैसला किया फिर क्या नाम रखें फ़िल्म का। किसी ने कहा सनम रख लें, किसी ने कहा महबूब रख लें। कुल मिला के फिर वो मेरे महबूब रावल साहब ने रखा। इस पर महबूब खान साहब एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो कई लोगों ने मजाक भी किया कि रावल साहब, महबूब साहब आपके मेरे महबूब कब से हो गए। खैर ये एक मजाक की बात है। अब मेरे महबूब जब बनी तो फिर किसको लें। तो राजेंद्र कुमार साहब का तो मैंने आपको बताया, उन्होंने वादा किया था। फिर साधना जी की जगह पहले निम्मी जी थी एक्ट्रेस, हीरोइन इसमें। लेकिन निम्मी जी को फिर, और निम्मी जी थी और बहन के रोल में बीना रॉय जी थी। लेकिन निम्मी जी ने हीरोइन का रोल ना लेके बहन का रोल ले लिया। उन्होंने उनको उस रोल में थोड़ा दम दिखा। अच्छा, एक वजह और थी, उनके अपोजिट में अशोक कुमार साहब थे। तो निम्मी जी चाहती थी कि अशोक कुमार साहब के साथ काम करें, क्योंकि उनका सपना था, ख्वाब था। तो उन्होंने वो बहन का रोल छोड़ दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी बात, निम्मी जी को एक फ़िल्म मिली थी एज अ हीरोइन, लीड एक्ट्रेस। वो कौन थी जिसमें बाद में साधना जी ने काम किया। लेकिन वो कौन थी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि अगर आप ये फिल्म कर रही हैं तो मेरे महबूब छोड़ें, क्योंकि वहाँ आप बहन का रोल कर रही हैं और यहाँ आप एक्ट्रेस लीड रोल में हैं, तो उसका असर इस फिल्म पे पड़ सकता है, आपके करियर पे पड़ सकता है। लेकिन निम्मी जी ने वो कौन थी छोड़ दी। मेरे महबूब में बहन का रोल जो अशोक कुमार साहब के अपोजिट था उसको नहीं छोड़ा। तो ये एक बताने वाली बात है। अब फिर अशोक कुमार साहब को तो खैर वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको ले लिया। वो जमते भी थे मुस्लिम कैरेक्टर्स में। यही वजह है कि बाद में उनको बेनज़ीर और बहू बेगम कई फिल्मों में उन्होंने मुस्लिम रोल किए नवाबों के। तो ये उनके साथ बात रही। साधना जी की 4 फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी पहले। परख थी, लव इन शिमला थी, एक मुसाफिर एक हसीना। तो लेकिन इसके पहले ये है कि उनकी जो चारों फिल्म थी वो ब्लैक एंड वाइट थी। ब्लैक एंड वाइट उनकी फिल्में थी। कलर्ड में उनका हुस्न और निखरा मेरे महबूब में। इत्तेफाक से उनका नाम भी इसमें हुस्ना था, हुस्ना और अनवर हुसैन अनवर। तो ये आपने देखी होगी फिल्म। अच्छा, म्यूज़िक तो इसका हिट था, नौशाद और शकील साहब की। एक गाना इसमें लीडर फिल्म का है, जो लीडर के लिए रिकॉर्ड किया था शकील साहब और नौशाद साहब ने, जो आपने देखा होगा, याद में तेरी जाग जाग के। तो वो लीडर फिल्म का इसमें ले लिया गया। रवेल साहब को पसंद आया तो उन्होंने वो गाना लिया। अब कुछ बातें इसमें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजेंद्र कुमार थे, अशोक कुमार साहब थे, साधना जी, निम्मी जी, जॉनी वोकर साहब का तो क्या रोल था इसमें हम सब जानते हैं। प्राण साहब का भी एक छोटा सा रोल था। अब शूटिंग जो इसकी हुई है वो इसमें बताई गई है अलीगढ़ की, लखनऊ की। दरअसल ज़्यादातर शूटिंग जो है बॉम्बे में कारदार स्टूडियो में हुई है। लखनऊ यूनिट शूट करने गई थी वहाँ का बाज़ार दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पब्लिक ने शूटिंग करने नहीं दी, क्योंकि वो हीरो हीरोइन को देख के पब्लिक बिल्कुल बेकाबू हो गई, कपड़े तक फाड़ दिए। तो वहाँ एक सीन उन्होंने शूट किया। फिर वो लखनऊ से जो बाज़ार इसमें दिखाया गया है वो दरअसल लखनऊ नहीं, हैदराबाद का बाज़ार है। रवेल साहब फिर हैदराबाद गए, क्योंकि वहाँ पे इतने मशहूर हिंदी वाले जो बॉलीवुड वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि अलग एक सिनेमा चलता है तेलुगु, तो वहाँ पर आराम से शूटिंग कर ली गई। तो वहाँ जो बाज़ार दिखाया गया दरअसल वो हैदराबाद का है, लखनऊ का नहीं है। और ज़्यादातर शूटिंग मैंने आपको बताया कि बॉम्बे के कारदार स्टूडियो में हुई। ये जो मेन नज़्म है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये भी रवेल साहब ने फिर बाद में एक बड़े ऑडिटोरियम में बॉम्बे में इसको शूट किया।
जो सेट लगाया था वो छोटा पड़ रहा था, तो फिर उसको, क्योंकि मेन गाना था। तो इस तरह से पर ये जो शूटिंग ये है दरअसल हैदराबाद की उसमें बाज़ार दिखाया गया है और बॉम्बे के कारदार स्टूडियो की शूटिंग है इसमें, जो आप सीन वगैरह देखते हैं। तो इसमें ये तो बात रही। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अब जो इसका जो गाने तो सभी हिट थे, लेकिन मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, अब नौशाद साहब जब इसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो प्रेस वालों को भी बुला लिया रवेल साहब ने, क्योंकि ये टाइटल सॉन्ग था। लेकिन जब वो गए तो वहाँ पे खाली 2-3 साजिंदों के साथ नौशाद साहब थे। तो रवेल साहब ने कहा कि अरे ये टाइटल सॉन्ग है, इसमें खाली इतने कम म्यूजिशियंस। तो नौशाद साहब ने कहा कि ये गाना जो है वो नज़्म पढ़ रहा है हीरो, तो उसमें जितने अरेंजर्स चाहिए, साजिंदे चाहिए, वो मैंने बुला लिए। और फिर नौशाद साहब तो अपनी बात एक अलग अंदाज में कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर दुल्हन खूबसूरत हो तो फिर जेवर की क्या ज़रूरत है। तो खैर वो रवेल साहब मान गए और फिर वो नज़्म कितनी मशहूर हुई, सारे गाने मेरे महबूब के कितने मशहूर हुए। एक पीछे की और पर्दे के पीछे किस्सा यूँ भी है कि इसमें एक गाना है जिसमें राजेंद्र कुमार, साधना, अमिता जी हैं, जाने मन एक नज़र देख ले। तो उस फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी कारदार स्टूडियो में सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक, तो बॉम्बे में बारिश बहुत होती है। तो बारिश बहुत हुई, जब सब लोग शूटिंग करके शाम में 6 बजे बाहर निकले तो बाहर पूरा रास्ता बंद था, कोई नहीं आ सकता था। तो रवेल साहब ने कहा एक काम करते हैं, शूटिंग ही करते हैं। फिर उन्होंने सुबह तक फिर शूटिंग की और वो गाना कंप्लीट किया। अब दिक्कत ये हुई, खाने को कुछ नहीं था, बाहर से भी कुछ आ नहीं सकता था, सब बंद था। तो कैंटीन में अंडा और ब्रेड खा के और चाय पी के इन लोगों ने पूरी शूटिंग की। वो दूसरे दिन तक ये गाना कंप्लीट हो गया। ये अलग बात है कि फिर दूसरे दिन सबको छुट्टी मिल गई। तो ये एक थोड़ा सा मुझे किस्सा याद था तो मैंने आपको बताया। खैर साहब, मेरे महबूब तकरीबन 9 महीने में फ़िल्म बनी और रिलीज़ हुई और खूब कामयाब हुई, खूब झंडे गाड़ दिए इसने। और फिर राजेंद्र कुमार साहब के पास खूब ख़त आए, ख़ासकर मुसलमान लोगों ने, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बड़े इनको ख़त लिखे कि आपका असली नाम क्या है। जैसे दिलीप कुमार का नाम यूसुफ़ खान है, आपका भी तो कोई दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि वो इतना जमे थे उस रोल में। और अशोक कुमार साहब के साथ ये हुआ, मैंने आपको बताया पहले भी कि उनको फिर बाद में कई ऐसी, क्योंकि मुस्लिम रोल में वो बहुत जमते थे, उसमें भी अगर नवाब का रोल हो तो फिर बाद में उन्होंने बेनज़ीर, बहू बेगम, कई फिल्में ऐसी की। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर में एक सीन है जो नीलामी होती है, वो भी कोठी की, तो वो भी हैदराबाद के जो धनराज हैं वहाँ की, उनकी कोठी थी और वो पूरा महल दिखाया गया। तो उस वक्त जब शूट हो रही थी तो रवेल साहब के सामने वो मौजूद थे, धनराज जी। और रवेल साहब को अब बुरा भी लगता था कि इनकी कोठी की मैं नीलामी कर रहा हूँ इन्हीं के सामने, लेकिन धनराज साहब ने बड़ी मदद की कि नहीं नहीं, ये तो एक फ़िल्म है। तो इस तरह से एक एक सीन शूट हुआ, गाने इसके बड़े मशहूर हुए। मैंने आपको बताया ही कि नौशाद और शकील साहब की जोड़ी के। तो ये पूरी फ़िल्म एक रूमानियत को दिखाती है और कलर्ड में तो साधना जी कितनी खूबसूरत लगी हैं। तो जब भी रूमानियत की बात होगी, रूमानी फ़िल्मों का ज़िक्र होगा, तो मेरे महबूब का ज़िक्र उसमें ज़रूर आएगा। ये मैंने चंद बातें आपसे शेयर की जो मुझे मोटे तौर पे मालूम थी और कुछ मैंने नॉलेज लिया तो टूटी-फूटी आपको दी है। तो कुल मिला के ये फ़िल्म हम जब भी देखते हैं तो एक अलग ही दुनिया में घुसे जाते हैं। इसके डायलॉग हों, चाहे अदायगी हो, म्यूज़िक हो। तो बस इतना ही। फिर किसी फ़िल्म के बारे में कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगा। आप अपना ख़्याल रखें, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।